आप सभी को मेरा नमस्कार। आज सवाल हम पूछेंगे और जवाब आप सभी को देना होगा। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को अब क्यों पढ़ाएगा? उसे नर्सरी से 12 तक पढ़ाए, उसके बाद 5 साल 6 साल MBBS कराए, उसके बाद नीट PG कराए। जब वो कंप्लीट डॉक्टर बन के निकले तो उसके साथ कोई भी कुछ करके चला जाए, बाद में किसी को कुछ नहीं हो। हम बात कर रहे हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता की, जो कि लेडी डॉक्टर के साथ जो 2nd ईयर PG में थी, उनके साथ जो 9 अगस्त की सुबह को हुआ, उसके बाद अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। जबकि जूनियर डॉक्टर के द्वारा इतना धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप सोचिए, अगर ये जूनियर डॉक्टर इतना धरना प्रदर्शन नहीं करते, इतना आंदोलन नहीं करते, तब तो जो अभी गिरफ्तारी हुई है और अभी जो CBI को केस सौंपी गई है, यहां तक भी बात प्रोग्रेस में नहीं आती। हमारा देश का हालात अब ऐसा ही हो गया है क्या? जब मणिपुर में कांड हुआ था, जब उसे मुख्य धारा की मीडिया नहीं दिखा रही थी। क्यों नहीं दिखा रही थी? क्योंकि वहां उस पार्टी का सरकार था, इसलिए जो उस पार्टी से गवर्न मीडिया थे वो उसे नहीं चला रहे थे। सेम हालात क्या है? यह अपोजिट पार्टी की सरकार है, तो इससे जो गवर्न मीडिया है वो उसे नहीं चला रहे हैं। तो मीडिया का काम क्या है? किसी पार्टी से गवर्न होकर के चलाना, या जो सच्चाई है सच्चाई को दिखाना और उसको न्याय तक पहुंचाना। अगर उस काम को मीडिया नहीं पहुंचा रही है तो क्या देश की जनता तो पहुंचा सकती है ना? क्योंकि कल आज जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ है, कल तो किसी और के साथ भी हो सकता है, परसों किसी और के साथ भी हो सकता है। अगर आज आप चुप रहिएगा तो कल दिक्कत आप पे भी आ सकती है। उससे अच्छा है कि आप आवाज बन करके खड़ा हुए और जो उनके सही गुनाहगार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, ताकि ऐसा गुनाह करने का हिम्मत कोई नहीं कर सके। क्योंकि आप सोचिए ना, कोई माता पिता जो है अपने बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो किसी उम्मीद से पढ़ाते हैं। अगर उम्मीद से पढ़ाने के बाद वो डॉक्टर बनते हैं, जब वहां जॉब करने जाते हैं, अगर उनका जॉब प्लेस ही सेफ ना हो तो वो फिर पढ़ लिख करके क्या करेंगे? जो हॉस्पिटल में 24 घंटा लोगों का आना जाना लगा रहता है, अगर वहां कोई सेफ्टी नहीं हो तो सोचिए कि आम पब्लिक को अगर 12 बजे रात में या 2 बजे रात में किसी लड़की को कोई जरूरत पड़ गया किसी मार्केट में जाकर के सामान लाने का, तो क्या वो जाकर के वो सामान ला पाएगी? जहां पर 24 घंटा आदमी का आना जाना लगा रहता है, हॉस्पिटल जैसे जगहों पर रेप हो सकता है, तो क्या आम पब्लिक में आम लोगों के साथ ये दुर्घटना नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो इनके जिम्मेदार कौन होंगे? सरकार होंगे ना। सरकार को इनकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। जो डॉक्टर 36 घंटा PG में ड्यूटी करके मरीजों का जान बचा रहे हैं, उनके साथ ऐसा गलत दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनके जो सही दोषी हैं उनको दोषी को सजा नहीं मिल रही है, तो सोचिए देश का हालात कैसा है। इसीलिए आप सभी से मेरा अपील है, आप जितने भी भारत के नागरिक हैं, सब इन आवाजों को उठाइए, इन चीजों को दबने नहीं दीजिए। ये सभी के लिए जरूरी है, ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए ही जरूरी नहीं है, ये देश के हर एक नागरिक, हर एक लड़की के लिए जरूरी है। उनकी सुरक्षा जरूरी है। आप किसी भी प्लेस पे काम कर रहे हो, चाहे आप मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हो या नॉन मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हो, सेफ्टी सभी के लिए जरूरी है। आपको ये बात सोचना होगा कि कितनी शर्म वाली बात है, जो मेडिकल, जो डॉक्टर, जो नर्स इलाज कर रहे हैं मरीजों का, वहां पर उनको सुरक्षा सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है। 36 घंटा वो जॉब कर रहे हैं, उनके बाद भी उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है। इनके जिम्मेदार कौन है? सरकार है। जब उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया, उनके दोषियों को अभी तक ये सजा नहीं मिली है। 14 अगस्त की रात को जब जेडी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सामने धरना दे रहे थे, तब हजारों की भीड़ आकर के उनसे मारपीट करते हैं, जो भी सबूत है उसे मिटाने की कोशिश करते हैं। ये सब क्या है? हजारों की भीड़, आप समझ रहे हैं? हजारों की भीड़ आकर के अगर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको मारपीट कर रहे हैं, वो जो भी सबूत है उनको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब तो यह लगता है कि अब देश में कुछ बचा ही नहीं है। तब मतलब एक तो जो गुनाहगार किया उनको सजा नहीं मिल रही है, जो उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ भी आकर के दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको भी मारा पीटा जा रहा है, सबूत मिटाने की कोशिश किया जा रहा है।
इसीलिए इस मुद्दे को कभी दबने नहीं दीजिए जब तक कि इसके लिए एक ठोस कदम न उठ जाए। सभी के लिए, जो भी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए एक सेफ्टी कानून होना ही चाहिए। जो मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए एक सेफ्टी के लिए मेडिकल सरकार के द्वारा एक एक्ट बनाना चाहिए, ताकि किसी भी डॉक्टर को या किसी भी मेडिकल स्टाफ को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना कर सके। क्योंकि देखिए, कोई भी खबर होता है मीडिया में 4 दिन 5 दिन चलता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं चलता है। मणिपुर में क्या हुआ, कुछ दिन मीडिया में चला, उसके बाद खत्म हो गया, उसके बाद किसको सजा मिली किसको फांसी मिली क्या पता चला, नहीं चला। बनारस में क्या हुआ, बहुत ज्यादा बात उठा तो मीडिया में उठा, बहुत हंगामा के बाद गिरफ्तारी हुआ, उसके बाद क्या हुआ पता चला, नहीं चला। उसी प्रकार अगर देश में ऐसा सिलसिला चलते रहेगा तो ये सबके लिए दिक्कत वाली बात है, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो चाहे वो मेडिकल फील्ड से ना हो। जितने भी देश के लड़कियां हैं सभी के सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है और सरकार को इस पे कड़ा कानून बनाना ही चाहिए। और जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में किया गया है, इनके सही गुनाहगार को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि दोबारा ऐसा गुनाह करने का कोई हिम्मत ना करे। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि इस मुद्दे को कभी दबने नहीं दिया जाए जब तक कि इसके सही गुनाहगार को कड़ी से कड़ी सजा ना मिल जाए और देश में जितने भी महिलाएं हैं उनके लिए सुरक्षा के लिए एक ठोस कदम ना उठाया जाए, तब तक यह मुद्दा जारी रहना चाहिए। धन्यवाद।